शैलेश आपके पास आ रहे हैं। परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हुआ और क्या वही वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती सियासत वजह है कि जितने भी बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रतिमा के अनावरण के मौके पर, सारे वो ब्राह्मण चेहरे हैं? और क्या ये ब्राह्मणों को एक संदेश देने की कोशिश भी यहाँ से दी गई सियासी तौर पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए अवधेश, ये जो पूरा कार्यक्रम था, आप देखिए पूरी जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती रही। और जो चेहरे थे मंच पर, आप उन चेहरों को देख सकते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा अगर आप बात करें गोरखपुर की पूर्व मेयर सत्या पांडे वहाँ पर होती हैं, जो ज्योतिषाचार्य भी है धनेश मणि त्रिपाठी वहाँ पर होते हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राजेंद्र त्रिपाठी वहाँ पर, यानी जितने बड़े जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको वहाँ पर मंच पर बुलाया जाता है, वो विराजमान रहते हैं। राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मी का अगर बात करें वहाँ पर तो अशोक वाजपेयी वो वहाँ पर, तो तमाम वो चेहरे जो थे मौजूद रहे वहाँ पर। और जो बातचीत थी वो भी कहीं ना कहीं घूमती रही ब्राह्मणों के इर्द गिर्द। और चुनाव है आगे, देखिए जैसे अभी आंकड़े लगातार हम लोग बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो दिखने में तो 10-11% है, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है उनको। जब कोई कार्यक्रम होते हैं भाजपा के कार्यक्रमों को आप देखिए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जब बात होती है तो वहाँ पर ब्राह्मणों की मौजूदगी ज़्यादा दिखती है। आप बसपा के कार्यक्रमों की बात करिए तो जिस समय बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया था, जिसको पहले ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया, बाद में कोर्ट के बातों का हवाला देते हुए उसका नाम बदलकर किया गया था प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, लेकिन था वो ब्राह्मणों का सम्मेलन। तो ये सभी दल जानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो दिशा तय करेगा कहीं ना कहीं चुनाव की, और इसलिए उसको साधना बहुत अहम हो जाता है। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है वो ब्राह्मण विरोधी है। जो आपने अभी वाकया की बात की, चाहे वो मामला हो विकास दुबे का, चाहे वो मामला हो खुशी दुबे का, इसके अलावा विवेक तिवारी हत्याकांड की बात कर ले, तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जो है वो विपक्षी दल भाजपा पर लगातार हमलावर है। भाजपा के एमएलसी उमेश द्विवेदी भी उस मंच पर मौजूद थे और वो उमेश द्विवेदी ने एक बार खुद भाजपा के एमएलसी हैं, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था खुशी दुबे जब जेल में है उसको लेकर के उसको छोड़ा जाना चाहिए। तो आप अगर देखें तो पूरी जो सियासत है वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है। हाल ही में अभी दिल्ली में जिस तरह से एक बैठक होती है धर्मेंद्र प्रधान की, जो चुनाव प्रभारी भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं केंद्रीय, तो उनकी बैठक में जितने ब्राह्मण चेहरे थे उन्हीं को बुलाया जाता है वहां पर। चाहे बात बिल्कुल वो बैठक भी होती है, उसमें सारे बड़े जो नेता थे वो ब्राह्मण तबके से आते हैं, उन्हें बुलाया था। अरविंद सर, लेकिन जो बात अभी डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि हमारी राजनीति अगर जाति भी है परशुराम के प्रति या किसी भी धार्मिक स्थल के प्रति, तो हम उस चीज को बनाकर और जनता को समर्पित कर देते हैं कि वो जाएं और पूजा पाठ में लगे रहें। हम बीजेपी की तरह बार बार वहां पर परिक्रमा नहीं करते। क्या ये एक विषय है जो दोनों की आस्था को अलग कर सकता है और जनता तुलना कर पाएगी? देखिए, ये अपना इनका नजरिया हो सकता है भदौरिया जी का, और लेकिन मेरा मानना है कि जो ही मसला आपने देखा कि पहले शुरुआती दौर में बेरोजगारी को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के तमाम ऐसे मसले जो है समाजवादी पार्टी उठाई, लेकिन जब देखी उसने कि जो है अयोध्या का मसला, फिर मथुरा का मसला, काशी का मसला, यानी धर्म का मसला जो है तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी उसे अपने अखाड़े में खींच लाई, तो अब समाजवादी पार्टी के सामने धर्म का चोला ओढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और उसे मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर परास्त करना है तो ब्राह्मण ही जो है धर्म के चूंकि पर्याय माने जाते हैं, उनके साथ लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2012 से पहले आप देख लीजिए तो ब्राह्मण जो उम्मीदवार जो जीत करके विधानसभा में समाजवादी पार्टी के तौर पे आए तो कभी भी 1 दर्जन से ऊपर नहीं गए, लेकिन 2012 में 21 जीत करके आए तो उन्हें लगता है समाजवादी पार्टी को कि अगर हम धर्म को ब्राह्मणों के साथ जोड़ करके और जो आइकान जो परशुराम जी जो 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं उनको आगे करके अगर हम चाहें तो ब्राह्मणों की गोलबंदी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के लिए जो है तुरुप का पत्ता है और उसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है।